नमस्ते भाइयों। इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ब्रेन के यानी कि मस्तिष्क के, जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और लगभग सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अब अपडेट एग्जाम की बात करें तो 27 जुलाई को जो यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए सेरिबैलम। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था यूपीपीसीएस पीईटी पेट एग्जाम जो होता है 6 सितंबर को, सॉरी ये 7 को नहीं 6 को ही सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा संतुलन और किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सेरिबैलम के द्वारा। तो लगभग हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्तिष्क को, उसके भाग को और उसके कार्यों के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंग है, जिसे मानव शरीर का सीपीयू भी कहते हैं। और यह समस्त कार्यप्रणाली का हिस्सा है। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद होता है, जो कि इसे बाहरी आघात से बचाते हैं। और ये जिसमें बंद होता है ना, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम या कपाल क्रोड बोलते हैं। और मानव मस्तिष्क के वजन की बात करें तो ये पुरुषों में लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है और महिलाओं में 1250 से 1350 ग्राम होता है। एवरेज की बात करें तो ये 1400 ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मस्तिष्क को भागों में बांटे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 2 भागों में बांटा है इसको, प्रमस्तिष्क और डाई एनिसेफिलॉन। और डाई एनिसेफिलॉन को ही 2 भागों में बांटा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो हम बोलेंगे सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए फोरब्रेन में जो जिसे मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और बुद्धि तथा कौशलपूर्ण कार्यों से संबंधित हिस्सा होता है। यह स्मरण, सोच क्षमता, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और आदि को नियंत्रित करता है। अगर फोर ब्रेन के बारे में बात करें तो ये बता ही दिया कि बुद्धि, स्मृति, चेतना, सोच वगैरह के लिए है। इसमें दूसरा भाग जो है डायनोसेफलान, और इसी में मतलब इसी को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इन दोनों के बारे में अगर देखें तो थैलेमस जो है ना, संवेदी संदेशों को मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जबकि हाइपोथैलेमस क्या है, ये शरीर में पूछ सकता है हाइपोथैलेमस के कार्य क्या हैं। तो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, ये हार्मोन कंट्रोल आदि इसी के द्वारा होते हैं। तो ये था अग्र मस्तिष्क, जिसमें हमने पढ़ा प्रमस्तिष्क और डायनोसेफिलान, और डायनोसेफिलान के अंदर पढ़ा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोनों के कार्य देखा हमने। क्या था दोनों का कार्य? जो थैलेमस था ये संवेदी संदेशों को मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, जागरण आदि को कंट्रोल करता है। बात करें मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन भी बोलते हैं या इसे मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है कार्पो क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक।
अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्रण। मतलब यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। और सेरिब्रम पेंडिकल की बात करें ना तो इसे ना एक और नाम है क्रूरा सेराब्री, क्रूरा सेराब्री, सेरिब्री भी कहते हैं इसको, क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। और यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो ये हमने देखा मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। इसे बोलते हैं रोम्बे सेफेलॉन। और इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगाटा। सेरिबेलम को ही ना ही मध्य मस्तिष्क कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेरिबेलम को ही मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं सभी को। सबसे पहले सेरिबेलम की बात करें तो यह स्वैच्छिक गतियों जैसे चलने, संतुलन बनाने और बॉडी के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। और पोन्स की बात करें तो यह सेरेबैलम और मस्तिष्क के अन्य भागों के बीच सूचनाओं के संचार में मदद करता है। और यह निद्रा चक्र तथा श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करता है। बात करें मेडुला ओब्लांगाटा की तो यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है और सांस, हृदय गति, निगलने, उल्टी जैसी यह आवश्यक क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको ये नियंत्रित करता है। तो ये था मेडुला ओब्लांगाटा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? सबसे पहले हमने मस्तिष्क के बारे में देखा, ब्रेन। इसको हमने तीन भागों में कैटेगराइज किया। कितने भागों में? मस्तिष्क, ब्रेन। इसको हमने तीन भागों में बांटा। कौन कौन? देखते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पढ़ा हमने? प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम बोलते थे, और इसी में पढ़ा हमने डाई एनिसेफिलॉन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस था। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेंडिकल। तथा पश्चिम मस्तिष्क को हमने तीन भागों में बांटा था, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स। सेरिबैलम को ही हमने अनुमस्तिष्क बोला था। इसको लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क। तो ये थे टोटल मस्तिष्क के संबंधित वे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने कवर कर लिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।